लकड़ी और कोयले के धुएं से बचाने वाला एलपीजी न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह कर देता है। घर के घर सुनसान पड़ जाते हैं। इसके विस्फोट होने की खबर हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं, पर हम क्या कुछ नहीं कर सकते इन विस्फोटों को रोकने के लिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसके बचाव के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कि कहां से आया, कैसे फैला और किसने इसका आविष्कार किया, और उन घरों की कहानी जिन्होंने अपना सब कुछ खोया एलपीजी के कारण। एलपीजी गैस का आविष्कार सन 1910 में डॉक्टर वाल्टर स्नेलिंग ने किया था, जो कि एक वैज्ञानिक थे। जब वे पेट्रोल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि पेट्रोल के वाष्पीकरण से हमें एक ऐसी गैस मिलती है जिस पर अगर दबाव डाला जाए तो वो तरल रूप में आ सकती है, जिसे हम आज एलपीजी कहते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद सन 1930 में एलपीजी सिलेंडर का आविष्कार किया गया। इस बात को ध्यान जरूर रखना कि 1910 में गैस का आविष्कार किया था और 1930 में सिलेंडर का। जब इसे मार्केट में उतारा गया तो इसे कोई नहीं जानता था, तो जाहिर सी बात है कोई यूज नहीं करेगा। तो इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता था। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पर आग का इस्तेमाल किया जाता था, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता था। और धीरे धीरे बड़े परिवारों में, यानी जिनके पास उस वक्त बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था, उनके घर में रसोई के रूप में ये इस्तेमाल किया जाने लगा। विदेशों में तो ये चल रहा था, पर इसका आगमन अभी तक भारत में नहीं आया था। कुछ ही दिनों के बाद भारत में सन 1955 में इसका आगमन हुआ, वो भी बर्मा सेल कंपनी के द्वारा, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी। जब ये भारत आया तो इसका हाल भी विदेशों जैसा ही था। जैसे वहाँ पर कोई यूज नहीं करता था, वैसे ही यहाँ पर यूज नहीं किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियां ही यूज करती थी, पर धीरे धीरे इनका यूज बड़े बड़े शहरों में होने लगा। तभी कुछ सालों के बाद सन 1960 के दशक में दो ऐसी कंपनियों का एंट्री होता है, जिसके बाद एलपीजी आग की तरफ फैलता है। वो कंपनियां थी भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल। इन दोनों ने भारत सरकार से मिलकर एलपीजी को घर घर पहुंचाने का काम किया, और आज इन्हीं की देन है कि हम एलपीजी को यूज करते हैं। पर शुरुआत में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिनकी वजह से लोग एलपीजी को यूज नहीं करना चाहते थे। वो शुरुआती दौर था, तो जाहिर सी बात है लोग एलपीजी के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते थे, जिनकी वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते थे जिनकी वजह से ब्लास्ट हुआ करते थे। पर वो गलतियां कौन थी जो वो करते थे और जो आपको नहीं करनी चाहिए? आमतौर पर ब्लास्ट होने के 2-3 ही कारण होते हैं। पहला लीकेज, दूसरा प्रेशर और तीसरा ओवर हीट। पर ऐसे